क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ हमारे सामने। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। जैसे उसमें लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी टाइप से नीचे लिखा हुआ है हमारे पास सेकंड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये है 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को हमको समझना है और मिसिंग डिजिट जो है उसको हमको बताना है। तो देखो फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो देखो 1 इंटू 2 करो कितना हुआ 2, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 स्क्वायर। ठीक है, और 2 से जस्ट एक आगे का नंबर कितना होता है 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। ये पैटर्न चल रहा है। फिर इन दो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, तो ये 6 स्क्वायर हो गया। 6 से एक आगे का नंबर लिखा हुआ क्या 7, तो 7 स्क्वायर हो गया। इसी टाइप से जैसे यहाँ पास लिखा हुआ क्या 3 स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, एक आगे का नंबर 4, और 3 और 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 स्क्वायर, और 12 की जस्ट आगे का नंबर कितना हो जाएगा 13, तो 13 स्क्वायर। ये पैटर्न जो है चल रहा है। इसी टाइप से लिखा हुआ है 4 स्क्वायर प्लस एक आगे का नंबर 5 स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20, तो हो जाएगा 20 स्क्वायर, और 20 की जस्ट आगे का नंबर कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिसिंग डिजिट है ये लिखा हुआ है 5 स्क्वायर प्लस ये मिसिंग डिजिट में हमको फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, ब्लैंक स्पेस में प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। देखो ये 5 स्क्वायर है तो 5 के जस्ट आगे का नंबर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, और 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 भी हो रहा है, और 30 से एक आगे का नंबर 31, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसी टाइप से लिखा हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस अब 6 और 7 का मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा कितना होता है 42, तो 42 का स्क्वायर करो इक्वल टू 42, फिर एक आगे का नंबर कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर क्या 6। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है हमारे पास क्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मतलब बिना ऐड किए इनका सम बताना है। तो देखो यहाँ एक नोट लिख लो, हमने ये पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू कितना होता है एन स्क्वायर। तो यहाँ कितने ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं देखो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इक्वल टू ये हो जाएंगे 5 ऑड नंबर्स है ना 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी टाइप से इसमें सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसका हमको सम बताना है। तो इसमें ऑड नंबर्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + कितना है 23। तो कितने ऑड नंबर्स हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सिंपल ही हो जाएगा 12 स्क्वायर, तो इक्वल टू आंसर कितना होगा 44 144। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 ऑड नंबर्स में लिखना है। तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ।
ठीक है, मतलब 7 ऑड नंबर्स आएंगे। तो 7 ऑड नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 13। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड नंबर में लिखा हुआ है 121, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 11 और नंबर्स आएंगे। तो लिख लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 19 के बाद 17 के बाद 19 + 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 12 एंड 13। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, मतलब 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 13 करेंगे 169। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, 144 और 169। तो इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक होता है, वो समझो। कि जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि 3 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, 1 2 3, कितने नंबर हैं, 1 2 3। ये तो स्मॉल डिजिट है तो आप इसको काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि 69 और 187 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि देखो 7 में 3 माइनस करो कितना होता है, 7 - 3 आता है 4, फिर 4 में 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 3। तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस में एक फॉर्मूला बनता है कि होता है यदि n हो, ठीक है, और n+1 हो, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो है वो कितने नंबर्स होते हैं, वो 2n नंबर्स होते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हमने बोला ना कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करो फिर -1 करो। यही हमने किया कि 7 - 3 4, फिर -1 किया, कितना आया, 3 आंसर है। तो यहाँ भी सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर -n स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, n+1 तो हो जाएगा n² + 2n+1 -n स्क्वायर। इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो n² + 2n+1 -n स्क्वायर। तो ये n² से n स्क्वायर कटा, तो कितना बचा, 2n+1। अब ये तो आ गया, 7 - 3 कितना आया, 4, तो ये 2n+1 हुआ इसका। फिर -1 करना है, तो यहाँ -1 भी कर दो, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, 2n। मतलब हमें देख रहे हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक, और उनका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कितने नंबर्स आएंगे उनके बीच में, 2n नंबर्स आएंगे। तो बस यहीं पास भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी कॉन्सेप्ट को। ये लिखा हुआ है 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे ये पूछ रहा है, मतलब कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n² और ये कितना है, ये कितना है, n+1 का होल स्क्वायर। तो हमने पढ़ा ना, n² और n+1 के होल स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स होते हैं, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 12। तो n = कितना है, 12। तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, 100 नंबर्स = कितने हो जाएंगे, 2n, है ना। तो 2n मतलब 2 × 12 = कितना हो जाएगा, 24। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 24 नंबर्स हैं इसके बीच में। अब इसी टाइप से सेकंड लिखा हुआ है, देखो सेकंड नंबर इसका लिखा हुआ है, सेकंड नंबर लिखा हुआ है 25 एंड 26 के बीच में कितने नंबर्स हैं।
तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर एंड हो जाएगा 26 स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 25 है ना, ये n और ये n+1 का होल स्क्वायर। तो कितने नंबर्स होंगे, तो द नंबर्स इन दोनों के बीच में, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, वो हो जाएंगे 2n नंबर आएंगे। तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 25, तो इक्वल टू कितना है, आंसर आएगा 50। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में 50 नंबर्स होंगे, 50 नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर देखो, इसी का थर्ड नंबर लिखा हुआ है 99 एंड 100। अगर मैं 99 और 100 का स्क्वायर करता हूँ तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, मैं लिखूँगा 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ n इक्वल टू कितना है 99। तो अब इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, हमने पढ़ा है कितने होते हैं 2n। तो द नंबर्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2n। तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है यहाँ 99, मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, कैरी बचा कितना 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 198 नंबर्स आएंगे। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ओके।